Dear students, today we are going to discuss about the short notes of the rise of nationalism in Europe. So welcome in my YouTube channel Score of SST. So listen, I have a short period of the time. Only I will explain topic wise topic and this notes will be very helpful for you. ये बहुत बेहतरीन आपके लिए नोट्स साबित होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है इस नोट्स में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर। इसमें देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट इज़ हियर ऑलरेडी द नेशनलिज्म इन यूरोप में, इसमें स्पेशली रूप से अगर देखा जाए तो बात किया गया है कि 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना कैसे पूरे यूरोप में वर्ल्ड को चेंज करने में मदद किया। तो ओनली ये पॉलिटिकल ही चेंज नहीं किया, ये मेंटली भी वर्ल्ड को चेंज करने में मदद किया। और अगर बात किया जाए नेशनलिज्म इन यूरोप में, तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात किया जाए, यानी नेशनलिज्म की भावना लाने का सबसे बड़ा सीड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 1789 में स्टार्ट किया गया था और इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये पहली बार नेशनलिज्म की भावना लोगों में देखने को मिला था। कहाँ से? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से। एंड इट अबॉलिश द, ये क्यों लाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो इट वाज द मेन पर्पस टू अबॉलिश द मोनार्की एंड डिमांड द डेमोक्रेसी, इसी के लिए लाया गया था। उसके बाद देखा जाए कि विच टाइप ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, किस तरह का चेंजेस देखने को मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में, उसकी भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन नोट्स है, आप यहाँ से नोट्स बनाने में आपको मदद आएगा। और इसमें देखा गया कि सिविल कोड ऑफ 1804 जो नेपोलियन के द्वारा सिविल कोड लाया गया था, उसके बारे में भी इस नोट्स में जिक्र किया गया है। उसके बाद आपको ये है कि मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की भावना आया वो भी है, और किस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड था वहाँ पर यूरोप में, उसकी भी बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद में जोल्वेरियन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद इस नोट्स में ये भी हम लोग देखने की बात करेंगे कि जो एज ऑफ द रिवोल्यूशन है ये कब से कब तक चला। तो हम लोग देख रहे हैं कि एज ऑफ रिवोल्यूशन अगर बात करें तो 1830 से लेकर 1848 यानी 1830 से लेकर 1848 तक चला था। और किस किस तरह का रिवोल्यूशन कब कब हुआ था? तो जुलाई रिवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन द ब्रुसेल्स में हुआ, ग्रीक वार ऑफ द इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्यूशन हुआ। तो इसके बारे में भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, किस तरह से यूनिफाई किया गया जर्मनी को, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पीपल थे, सेलिब्रिटी थे जिसने जर्मनी और इटली को यूनिफाई करने में मदद किया, उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा किए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। उसमें से मेनली रूप से ओटोमन बिस्मार्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। गॉसिप मेजनी की बात कर रहे हैं, हाँ, गॉसिप गरवेल्डी की बात कर रहे हैं, हाँ, विक्टर एमेनुअल टू की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ द ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ द ब्रिटेन जब हो रहा था, यूनिफाइड हो रहा था, तो क्या क्या चीज़ पर ध्यान दिया गया था और किस तरह से हुआ, वो भी इसमें चर्चा किया गया है, उसकी भी बात आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन, नेशन को किस तरह से विजुअलाइज किया गया। तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव फेस द नेशन, एक नेशन को फेस देना ये बहुत कठिन काम था, बहुत कॉम्प्लेक्स काम था। एंड आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी फाउंड आउट इन द मे द पर्सोनिफिकेशन, जो हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनिफाइंग करना, यानी नेशन को बहुत टफ काम था, उसके बारे में भी बात की गई है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं इसमें कि नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, क्या इसमें डिफरेंस है, उसकी भी इस नोट्स में चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं। और केस ऑफ द बाल्कन स्टेट, बाल्कन स्टेट के लिए क्या हुआ, क्यों वहाँ पर वार हुआ, उसकी भी बात हम लोग इसमें किए हैं। तो आई होप दैट हमको समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट्स होगा, जो आपको काम आएगा नोट्स बनाने में। आप इसको
बेहतर ढंग से वन बाय वन करके देखेंगे तो समझ में आएगा। नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म की बात की गई है। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, टॉपिक वाइज टॉपिक आपका नोट्स बना हुआ है। सिविल कोड ऑफ 1804 की बात की गई है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की गई है। उसके बाद में द एज ऑफ द रिवोल्यूशन 1813 एंड 1848 की बात की गई है। उसके बाद द मेकिंग ऑफ द जर्मन एंड द इटली की बात की गई है। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली की बात की गई है। यूनिफिकेशन ऑफ द ब्रिटेन की बात की गई है। उसके विजुअलाइजिंग द नेशन की बात की गई है। और उसके बाद नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म की बात की गई है। बाल्कन स्टेट्स की बात की गई है। तो आप वन बाय वन करके देखेंगे और पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्कोर ऑफ SST। थैंक यू, बाय बाय।